जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल यूट्यूब चैनल सेल्फ स्टडी में। आज मैं आपको बताने वाला हूं, देखिए वास्तविक संख्याएं। ठीक है, तो देखिए वास्तविक संख्याएं वे संख्याएं होती हैं, यानी कि वास्तविक संख्याएं। सबसे पहले देखिए वास्तविक संख्याएं जो है कक्षा 10th का पहला चैप्टर है ये। ठीक है, कक्षा 10th का पहला चैप्टर है। तो आज वैसे भी देखिए कक्षा 10th के पेपर आने वाले हैं, बोर्ड एग्जाम होने वाले हैं, तो इसलिए आपके लिए बहुत ही ये सब यूज़फुल होने वाला है ये वीडियो आपके लिए। तो जल्द से इसको देख लीजिएगा। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए वास्तविक संख्या है। तो वास्तविक संख्या के चैप्टर के अंदर ये सारी संख्याएं आती है, प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्याएं, पूर्णांक संख्याएं, सम संख्या, विषम संख्याएं वगैरह वगैरह। ठीक है, आज मैं आपको बताने वाला हूँ। इसमें पूरे मैंने 10 संख्याएं लिख रखी हैं। ठीक है, 10 संख्याएं मैंने लिख रखी हैं, सारी मैं आपको बताने वाला हूँ इसी वीडियो में। ठीक है, जल्द से जल्द देख लीजिएगा, अपने दोस्तों को भी शेयर करिएगा। ठीक है, और चैनल को अभी तक आपने हमारे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हम कि प्राकृत संख्याएं क्या होती हैं। तो प्राकृत संख्याएं वे संख्याएं होती हैं, सबसे पहले जो एक से शुरू होती हैं, जो हम बचपन से लेकर अब तक पढ़ते आए हैं। ठीक है, जैसे कि हमने क्या पढ़ा, देखो 1 2 3 4 5 ये अनंत तक चलती रहती हैं। ठीक है, यही हम बचपन से पढ़ के आए हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये पढ़ के आए हैं बचपन से। ठीक है, एनसीईआरटी से हमको ये पढ़ाया गया है। ठीक है, तो ये प्राकृत संख्याएं यही संख्या होती हैं। प्राकृत संख्याएं वे संख्याएं जो एक से स्टार्ट होती हैं और एक एक करके आगे बढ़ती जाती हैं। ठीक है, एक एक करके आगे बढ़ती जाती है, यानी कि सबसे छोटी प्राकृत संख्या है। तुमसे पूछा जाएगा कि सबसे छोटी प्राकृत संख्या बताओ, तो सबसे छोटी प्राकृत संख्या जो होती है वो एक होती है। कितनी होती है वो? सबसे छोटी प्राकृत संख्या अपनी एक होती है। ठीक है, उसके बाद आते हैं आप पूर्ण संख्या। देखिए पूर्ण संख्या वे संख्याएं होती हैं, हमारा अभी हमने पढ़ा था कि प्राकृत संख्या। ठीक है, तो प्राकृत संख्या वे संख्या थी जो एक से शुरू होती थी। ठीक है, और एक एक करके आगे बढ़ रही थी। अगर हम इन्हीं प्राकृत संख्याओं में ही अगर जीरो और ऐड कर दें, यानी कि स्टार्टिंग में लगा दें हम जीरो और प्राकृत संख्या पूरी वैसी की वैसी ही लिख दे सेम, तो ये अपनी कहलाएगी पूर्ण संख्या। क्या कहलाएगी अपनी? ये पूर्ण संख्या कहलाएंगी, पूर्ण संख्या। ठीक है, पूर्ण संख्या ये कहलाएंगी हमारी। ठीक है, तो यानी कि हमको ये पता चल गया कि सबसे छोटी प्राकृत संख्या एक होती है और सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 होती है। ठीक है, उसके बाद कौन सी आती है? देखिए पूर्णांक संख्या। तो पूर्णांक संख्या आप देख लेते हैं। तो पूर्णांक संख्या वे संख्याएं होती हैं जो प्लस में भी चलें और माइनस में भी हों। ठीक है, तो प्लस और माइनस दोनों में चलेंगे, यानी कि हम जीरो से स्टार्ट करेंगे, जीरो यहाँ रख दिया बीच में। ठीक है, और इधर इस साइड के इसके इधर प्लस में चलेंगी। ठीक है, इस साइड इसके प्लस में चलेंगी और इसके इस साइड जो होंगी संख्या है वो कैसी होंगी? माइनस की चलेंगी। ठीक है, तो यानी कि इस साइड इसकी कैसी संख्या है? माइनस में है। ठीक है, तो यानी कि पूर्णांक संख्या वे संख्याएं होती हैं जो प्लस और माइनस दोनों में चलती हैं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं सम संख्या की। देखिए सम संख्या वे संख्याएं होती हैं जो सिर्फ और सिर्फ 2 से स्टार्ट होती है। कहाँ से स्टार्ट होती है? 2 से स्टार्ट होती है, दो दो करके ही बढ़ती हैं। कितनी कितनी करके बढ़ती हैं? दो दो करके बढ़ती हैं, दो दो करके। ठीक है मेरे मुन्ना, दो दो करके बढ़ती है प्यारे बच्चों, दो दो करके ये सम संख्याएं बढ़ती हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है, हमारे जो को पढ़ाना अच्छा लग रहा है और समझ में आ रहा हो, तो हमारे वीडियो को लाइक भी करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब भी करते हैं। ठीक है, और आगे दोस्तों को भी वीडियो शेयर करें ताकि उन्हें भी ये चीज़ पता चले। ठीक है, बेसिक सी चीज़ें हैं। देखिए सम संख्या क्या है? सम संख्या जो हैगी ये दो से स्टार्ट होती है और दो दो करके आगे बढ़ती जाती है। ठीक है, दो दो करके, जैसे कि पहले सबसे छोटी संख्या 2 की सम संख्या, सबसे छोटी सम संख्या अपने से पूछी जाएगी तो 2 बताना है। ठीक है बच्चों, 2 बताना है, 2। उसके बाद आती है 4, उसके बाद 6, उसके बाद आती है 8, फिर उसके बाद 10, 10 करके आगे बढ़ती जाती है। ठीक है, 2 4 6 8, देखिए दो दो करके बढ़ रही है। 2 में 2 जोड़ा 4, 4 में 2 जोड़ा फिर 6 हो गया, 6 में 2 जोड़ा 8, 8 में 2 जोड़ा 10, यानी कि सबसे छोटी सम संख्या कौन सी है? 2। सबसे छोटी सम संख्या कितनी है? 2 है। ठीक है, उसके बाद विषम संख्या आपसे पूछी है, क्या है? विषम संख्या। तो विषम संख्या जो है ये भी दो दो करके बढ़ती है। सम संख्या भी दो दो करके बढ़ी, विषम संख्या भी दो दो करके ही बढ़ी। ठीक है, और सम संख्या की एक खास बात और है कि ये केवल और केवल 2 से कट जाता है। सबसे छोटे नंबर से 2 से कट जाएगी। ठीक है, और विषम संख्या वे संख्या हैं जो 2 से नहीं कटे, 2 से बिल्कुल भी नहीं कटेंगी थी, 2 से बिल्कुल भी ये नहीं कटेंगी। ठीक है, ये वाली बात याद रखना। विषम संख्या यानी कि सबसे पहले कौन सी हुई? तो 1, 2 से नहीं कटेगी। उसके बाद कौन सी आएगी? यानी मैंने बोला कि विषम संख्या दो दो करके बढ़ेगी। कितनी करके बढ़ेगी? 2 2 करके बढ़ेंगी। ठीक है, तो इसके बाद एक के बाद एक में 2 जोड़ा 3, 3 में 2 जोड़ा 5, 5 में 2 जोड़ा 7, 7 में 2 जोड़ा 9। ठीक है, ऐसे करके आगे आगे करके भी 2 2 करके आगे बढ़ती जाएगी। ठीक है, ये भी। तो भाज्य वे संख्याएं होती हैं जो जिसके 2 से ज़्यादा, 2 से अधिक फैक्टर होते हैं, जिसके 2 से अधिक फैक्टर होते हैं वे अपनी भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है, तो मैंने आपको क्या बताया कि भाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिसके 2 से ज़्यादा फैक्टर होते हैं। तो 2 से ज़्यादा फैक्टर देखिए, क्या आपने 1 हो सकती है? नहीं। 2 हो सकती है, 2 1 से कटेगी और खुद 2 से कटेगी। ठीक है, तो यानी कि
दो ही फैक्टर होना है इसके, एक और दो, यानी कि दो भी नहीं है। तीन, तीन भी एक से कटेगी और तीन से कटेगी किसी से नहीं, तो इसके भी दो फैक्टर हुए, ये भी नहीं हो सकती। ठीक है, उसके बाद एक है नहीं, दो भी नहीं, तीन भी नहीं, यानी चार, चार एक से कटेगा, दो से भी कटेगा, फिर चार खुद से भी कटेगा। ठीक है, यानी कि ये वाला इसका फैक्टर हो गया। ठीक है, तो यानी कि सबसे छोटी भाज्य संख्या जो है अपनी वो है चार। कितनी है? चार। इसके बाद कितनी आएगी? पाँच नहीं हो सकती, क्यों? एक पाँच के भी सिर्फ और सिर्फ दो ही फैक्टर हैं। मैंने बोला कि भाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिसके दो से अधिक फैक्टर होते हैं, जिसके दो से अधिक फैक्टर होंगे वो भाज्य संख्या होती है अपनी। ठीक है, उसके बाद आएगी छः। ठीक है, उसके बाद इसके बाद कौन सी आएगी अपनी? सात नहीं हो सकती, आठ हो जाएगी। ठीक है, नौ हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद 10 हो सकती है, डस आगे ऐसे करके चलते जाएंगे। ठीक है, ये कोई सीक्वेंस में नहीं चलती। ठीक है, मतलब लगातार, मतलब इनका जो डिफरेंस होता है वो सेम नहीं होता, कंबल होता रहता है। ठीक है, देखिए चार, दो, छः, ये आठ में एक, फिर एक जोड़ा। ठीक है, यहाँ दो जोड़ लिया, यहाँ पे एक जोड़ा है। यानी कि भाज्य संख्या ऐसे याद रखना है जिसके दो से अधिक फैक्टर होंगे, जिसके दो से अधिक, यानी ये खुद से भी कटेगी। ठीक है, एक से कटेगी और इन दोनों के अलावा किसी तीसरे से भी कट जाएगी ये। ठीक है, तो ये कहलाती है भाज्य संख्या अपनी। अब आते हैं अभाज्य संख्या पे। तो अभाज्य संख्या बिल्कुल भाज्य संख्या की अपोजिट है, यानी कि उल्टी है। तो अभाज्य संख्या वे संख्या होती है जिसकी सिर्फ और सिर्फ दो ही फैक्टर होंगे, सिर्फ और सिर्फ दो फैक्टर। देखिए भाज्य संख्या जो थी इसके दो से अधिक थे, लेकिन अभाज्य के केवल और केवल दो ही फैक्टर होंगे, दो ही गुणनखंड हो सकते हैं बस। ठीक है, होंगे। इसके जैसे पहले, सबसे पहले क्या हो सकती है अपनी यहाँ पे? दो। क्या होगी? दो। अब एक, एक क्यों नहीं हुई? तो एक इसलिए नहीं हुई क्योंकि एक एक से ही कटेगी और किसी से कट नहीं सकती, तो यानी उसको तो एक हो गया ना। मैंने बोला कि अभाज्य संख्या के दो फैक्टर होंगे। कितने? दो फैक्टर हैं अभाज्य संख्या के। ठीक है, तो अभाज्य संख्या दो, दो जगह जो दो है ये एक से भी कटेगा और खुद से भी कटेगा। ठीक है, यानी अभाज्य संख्या वे संख्याएं होती हैं जो एक से कटें और खुद से कटें। ठीक है, तो इसके बाद कौन सी आएगी? तीन आएगी, पाँच, सात, आठ नहीं है, नौ, नौ नहीं हो सकती। ठीक है, 11 होगी। कौन सी? 11। ऐसी आगे करके बढ़ती जाएंगे। ठीक है, ये भी है। अगले बढ़ते हैं जरा, अगली संख्या क्या है अपनी? अगली संख्या आती देखिए अपनी क्या है? परिमेय संख्या। अब देखिए परिमेय संख्या ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, परिमेय संख्या जो अपनी आती है कि परिमेय संख्या वे संख्याएं होती हैं, ये ज़्यादातर ये एग्जाम में ज़रूर पूछा जाता है। ठीक है, परिमेय संख्या जो अपनी है, तो परिमेय संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो पी बटा क्यू के रूप में लिखी हूँ। कैसे लिखी हूँ? पी बटा क्यू के रूप में लिखी होती हैं, जी कहलाती है परिमेय संख्या। और जहाँ पर क्यू इक्वल नॉट जीरो, जहाँ पर क्यू एक बराबर जीरो नहीं होना चाहिए, जहाँ पे क्यू बराबर जीरो नहीं होना चाहिए, और जहाँ पे पी और जो क्यू है, पी क्यू जो है पूर्णांक है। कैसे हैं? पी और क्यू पूर्णांक, पी और क्यू कैसे हैं? पूर्णांक हों। ठीक है, ये कहलाएगी अपनी परिमेय संख्या। अभी मैंने आपको बताया कि पूर्णांक क्या होता है। पूर्णांक वे संख्या होती हैं जो प्लस और माइनस दोनों में चलती है। आपको यहाँ मैंने बता रखा है, देखिए प्लस और माइनस दोनों में चल रही है। ठीक है, तो वे अपनी कहलाती है पूर्णांक संख्या है। ठीक है, तो यानी कि पी प्लस में भी हो सकता है और पी क्यू जो है प्लस माइनस दोनों में हो सकते हैं। तो ठीक है, लेकिन क्यू बराबर जीरो नहीं होना चाहिए। अगर क्यू बराबर जीरो आ गया, यानी कि जो क्यू बट्टे में लगा, बट्टे में अगर तुम्हारा जीरो आ गया, ऊपर कोई भी नंबर है, तो वो परिमेय संख्या नहीं है तुम्हारी। पी बराबर जीरो हो सकता है, पी बराबर जीरो हो सकता है। ठीक है, अब आते हैं, बात करते हैं अपरिमेय संख्या की। किसकी? अपरिमेय संख्या की। तो अपरिमेय संख्या कौन सी संख्या होती है? देखिए अपरिमेय संख्याएं इसकी बिल्कुल उल्टी होंगी, यानी कि ये पी बट्टा क्यू के रूप में नहीं होंगी, पी बट्टा क्यू के रूप में नहीं होती हैं। ठीक है, ये तो यानी कि ये पी बट्टा क्यू के रूप में नहीं है, पी बटा क्यू के रूप में ये नहीं होती यहाँ परिमेय संख्याएं। ठीक है, और यानी बिल्कुल इसका उल्टा होता है, परिमेय संख्या की ये उल्टी होती है अपरिमेय संख्याएं। ठीक है, यहाँ पी और क्यू पूर्णांक नहीं होते हैं, पी और क्यू पूर्णांक नहीं होते हैं। अगली बात कर लेते हैं अपने वास्तविक संख्या की। तो वास्तविक संख्या देखिए वे संख्याएं होती हैं जिसमें ये जितनी मैंने आपको संख्या पढ़ा दी ना, भी प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक संख्या, ये सारी संख्याएं जितनी भी हैं वास्तविक संख्या के अंदर आती हैं। तो इनकी वास्तविक संख्याएं जो होती हैं ये अपरिमेय, हर एक प्राकृत संख्या, हर एक पूर्ण संख्या, हर एक पूर्णांक संख्या, हर एक विषम संख्या, सम संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य, परिमेय, अपरिमेय, जितनी भी हैं ये सारी की सारी वास्तविक संख्याएं हैं। ठीक है, यानी कि ऑल नंबर्स जो हैं, ऑल नंबर्स यानी सारे नंबर, सारी संख्याएं जो है वो वास्तविक संख्याएं हैं। सारी संख्याएं क्या? सारी संख्याएं वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है, अब मैंने बात करी थी कि परिमेय संख्या, परिमेय संख्या मैं एग्जाम्पल देकर बताता हूँ। यहाँ नीचे देखिए सबसे पहले, तो परिमेय संख्या मान लीजिए अपनी जो ये जो परिमेय संख्या है ना, ये जो परिमेय संख्या आपको दिख रही है यहाँ पर। ठीक है, तो परिमेय संख्या मान लीजिए मैंने लिखा था कि पी बटा क्यू के रूप में होती है। कैसे होती है? पी बटा
क्यू के रूप में होती है। तो पी बटा क्यू के रूप में मतलब क्या है इसका, यानी कि कोई भी पी की जगह पे 1 ले लिया मैंने, क्यू की जगह पे 2 ले लिया मैंने, तो यानी 1/2 आया, ये अपनी परिमेय संख्या कहलाएगी। ठीक है, ये परिमेय संख्या कहलाएगी। उसके बाद मैं ले लेता हूँ कोई भी, मैंने मान लो 0 ले लिया मैंने, क्या 0 परिमेय संख्या है? जी बिल्कुल है, 0 परिमेय संख्या है 1, क्योंकि इसके नीचे कितना आ रहा है 1, जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे 1 होता है, यानी सबका मालिक 1 है। ठीक है, तो यानी q बराबर यहाँ पर 1 आया, और मैंने यहाँ क्या बोला, q बराबर 0 नहीं होना चाहिए, तो q बराबर 0 तो नहीं हुआ ना, p बराबर 0 हो गया। यानी कि कोई पूछे अगर तुमसे कि 0 परिमेय संख्या है या नहीं है, तो 0 भी एक परिमेय संख्या है। ठीक है, अगले बात करते हैं। जैसे कि मान लीजिए मैं दे दूँगा अगर तुम्हें 1/0, क्या ये परिमेय संख्या हो सकती है? तो ये परिमेय संख्या नहीं हो सकती, ये परिमेय संख्या नहीं हो सकती, क्योंकि यहाँ पे q के बराबर बराबर 0 आ गया। देखिए q बराबर क्या आ गया, 0 आ गया, तो ये परिमेय संख्या नहीं हो सकती अपनी। ठीक है, यानी कि ये भी परिमेय संख्या है, ये भी परिमेय संख्या है। क्या √5 एक परिमेय संख्या है? √5 एक परिमेय संख्या है क्या? तो ये √5 जो दी है मैंने, ये भी एक परिमेय संख्या नहीं है, ये भी परिमेय संख्या नहीं, ये कैसी है? अपरिमेय संख्या। ये भी अपरिमेय संख्या है, ये भी अपरिमेय संख्या है। ठीक है, ये अपरिमेय संख्या है सारी, ये परिमेय संख्याएँ आएंगी। ये कैसी हैं? ये परिमेय संख्याएँ आएंगी, ये परिमेय संख्याएँ, और ये कैसी हैं? अपरिमेय संख्या। ये कैसी है? अपरिमेय संख्या। ठीक है, ये दोनों की दोनों अपरिमेय संख्याएँ हैं। ठीक है, उसके बाद अगर अंडर रूट में मान लीजिए मैं देता हूँ आपको, अंडर रूट में अगर आ जाए अपना 4, कितना आ जाए यहाँ पे? √4, क्या ये परिमेय संख्या हो सकती है? जी बिल्कुल हो सकती है परिमेय संख्या। √4 एक परिमेय संख्या है। कैसे है? देखिए √4 जो है एक परिमेय संख्या है, क्योंकि ये √4 किसका वर्गमूल होता है? ये होता है 2 का। किसका होता है? ये 2 का। ठीक है, 2 में बाहर आ गया, और 2 तो एक परिमेय संख्या है, इसके नीचे 1 आ गया, p बट्टा क्यू के रूप में चलने लगी। अब जी p बट्टा क्यू के रूप में चलने लगी। ठीक है, इसको हम ये परिमेय संख्या बोलेंगे, परिमेय संख्या बोलेंगे। ठीक है, ये क्या है अपनी परिमेय संख्या है। ठीक है, ये परिमेय संख्या है, याद रहेगा भी है। ठीक है, मान लीजिए माइनस में अगर मैंने दे दिया यहाँ पे, माइनस में कोई नंबर है तुम्हारे यहाँ पे, तो माइनस का भी मैंने बोला पूर्णांक। क्या बोला मैंने अभी यहाँ पे? मैंने यहाँ लिख दिया, देखिए पूर्णांक क्या है यहाँ पे? पूर्णांक। यानी परिमेय संख्या वे संख्या होती है p बटा क्यू के रूप में हो, q बराबर 0 नहीं होना चाहिए, p और q कैसे हो? पूर्णांक हो। तो ये पूर्णांक का मतलब होता है प्लस माइनस दोनों में नंबर चलते हैं। ठीक है, तो प्लस माइनस दोनों में देखिए दिख रहा है माइनस का ये। ठीक है, प्लस का ले लूँगा तो प्लस का भी यही परिमेय, ये भी परिमेय मेरा है। ठीक है, ये मेरे परिमेय संख्या कहलाती हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें दोस्तों में अपने, ताकि वो भी ये चीज़ सीख सकें कि परिमेय संख्याएं वास्तविक संख्याएं, ठीक है, क्या होती है। कक्षा 10 का ये मैंने आपको चैप्टर बता चुका हूँ, पहला चैप्टर। ठीक है, इसको अच्छे से अपने दोस्तों को भी बताना। ठीक है, आई होप कि आपको ये वीडियो हमारी अच्छी लगी होगी। ठीक है, जय हिंद दोस्तों।